साल 2026 में शनिदेव मीन राशि में ही विराजमान रहेंगे, जिनके कारण 3 राशियों पर शनि की साढ़े साती का प्रभाव देखने को मिलेगा। सबसे पहले अगर हम बात करें मेष राशि की, तो यहाँ पर शनि की साढ़े साती का पहला चरण चल रहा है। वहीं मीन राशि में दूसरा चरण जो कि सबसे कठिन माना गया है, और तीसरा चरण जो चल रहा है, अंतिम चरण, वो कुंभ राशि, यानी कि कुंभ राशि को थोड़ी राहत मिलने वाली है। तो आज शनि की साढ़े साती सबसे ज़्यादा किन राशियों को प्रभाव करती है और क्यों, इस पर हम बात करेंगे विस्तार से अपने इस पॉडकास्ट में। हमारे साथ है ज्योतिषाचार्य प्रतीक भट्ट जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है ज्योतिषाचार्य जी। और क्योंकि शनि की साढ़े साती से वाकई सब बहुत परेशान रहते हैं, घरों में कुछ अच्छा नहीं चल रहा होता है, कुछ उनके करियर में प्रॉब्लम्स आती हैं, स्वास्थ्य को लेकर रिलेटेड कोई दिक्कत आती है, तो कहते हैं जो शनि की दिशा है या दशा है वो सही नहीं चल रही है, यह अधिकतर सुना गया है। तो आज हम इसी पे चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहला सवाल ये कि क्या एक ही झटके में इंसान से अगर शनि नाराज हो, उनकी साढ़े साती चल रही हो शनि की, तो सब कुछ छीन सकता है? देखिए, शनि की साढ़े साती नहीं डरावनी होती है, इंसान के कर्म डरावने होते हैं। सही बात। और शनि दंडाधिकारी है, कर्म के कारक हैं। तो जो आपके कर्म के अनुसार रिजल्ट देता है, आपको प्यास लगी, आप पीजिए पानी, प्यास बुझ जाएगी। तो जब आप उससे रिगार्डिंग जो आपको जीवन में सफल होना है, आपको पता है मैं इस फला फला नौकरी या फला फला व्यापार करते हैं, मुझे ये कार्य करना चाहिए, उस पर आप मेहनत करेंगे, सफल होंगे। तो शनि की साढ़े साती से नहीं डरना घबराना है। देखिए, खास तौर से एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, शनि की साढ़े साती 2.5 साल में तीन बार होती है। 2.5 साल एक राशि, 2.5 साल, फिर 2.5 साल, 7.5 साल। ज्योतिष शास्त्र में इसको लघु कल्याणी बोला गया है। लघु कल्याणी क्या हुआ? हाँ। लघु माने छोटा छोटा कल्याण वाला समय। ओके। तो सिर्फ डराने से काम नहीं चलेगा, आपको ज्योतिष समझना पड़ेगा। लघु कल्याणी मतलब इसमें अच्छा भी हो सकता है। अच्छा कैसे हो सकता है? शनि का पहला फेस, कहते हैं शनि निश्चित तौर पर बहुत घिसते हैं, लोगों की चप्पल घिस जाती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। दूसरा फेस आपने जैसे कहा कठिन होता है, शनि तड़पाते हैं। आप कहते हो भैया सब कुछ तो कर दिया, कलेजा बाहर निकाल के रख दिया, अब रिजल्ट नहीं तो कब? यही शनि जब कहते हैं हाँ अब तुम आए, तुमने सब कुछ कर दिया, सर्वश्रेष्ठ कर दिया, जहां शनि का दूसरा पीरियड लगा, दूसरा ढैया, तो खासतौर से आधे पीरियड के बाद अब गेनफुल पीरियड शुरू हुआ। तो मैं इसको 3 पीरियड में नहीं डिवाइड करता हूँ मैडम, मैं कहता हूँ 3.5 साल, 3.5 साल। तो इनिशियल 3.5 साल बहुत मेहनत के, अगले 3 से 3.5 साल गेन के, जो आपने बीज बोए अब उसके फल काटिए, लेकिन मेहनत तो अभी भी जारी रखनी पड़ेगी। शनि देव कर्म फलदायक कहे गए हैं, जैसे कर्म करोगे वैसा काम में आएगा, वैसे ही फल होंगे। तो कर्म अच्छे रखो, फल अपने आप शनि की साढ़े साती पे अच्छे हो जाएंगे। अब मेरा सवाल ये है, क्या शनि इंसान को जिंदा रहते नरक दिखा देता है? जिंदा रहते नरक है कई लोगों के लिए। आपके कर्म कैसे हैं? जिंदा रहते कर्म स्वर्ग लायक हैं तो स्वर्ग दिखा देगा। जिंदा रहते कर्म अगर नरक लायक हैं तो यकीन मानिए अपने साढ़े साती, अपनी ढैया में इससे खराब समय नहीं हो सकता। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज का, नरेंद्र मोदी जी साढ़े साती में प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बने, आप क्या कहेंगी? आपको सर्वोच्च पद दिलाएगा, लेकिन आप क्या मेहनत कैसी कर सकते हैं, कितनी मेहनत करने की कुव्वत है आपके अंदर। लोग 12 घंटे करते हैं कार के लिए मेहनत, आप 16 घंटे कर सकते हैं। अगर आप कर सकते हैं तो साढ़े साती से बेहतर पीरियड भी नहीं हो सकता। अगर शनि मजबूत है, यहाँ एक कंडीशन है, शनि मजबूत है कुंडली में, अगर शनि मजबूत नहीं है तो यकीन मानिए ये साढ़े साती परेशान करती है। और अगर कर्म भी उसके साथ साथ अच्छे नहीं हैं, या आप कार्मिक नहीं है, बहुत कर्म प्रधान नहीं है, तो दिक्कत होती है मैडम। नहीं तो ये कमजोर है या नहीं है, इसका कैसे पता चलेगा? शनि कमजोर है या नहीं, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा। आलस रहता है परमानेंट, बेड पे पड़े रहने का मन करता है, देर रात तक जागते रहते हैं, चप्पल जूते खो जाते हैं, चोरी हो जाते हैं, जल्दी घिस जाते हैं। आपने मैंने एक साथ खरीदी, आपकी जल्दी घिस गई, मेरी नहीं। ये शनि है, खराब है शनि। उसके अलावा पढ़ाई में ब्रेक हो रहा है, किसी भी चीज़ में मन नहीं लगता है, आलस पूरा दिन छाया रहता है, अक्सर चोरी की घटनाएं हो जाती हैं, शनि खराब है। सेवक के साथ टिकते नहीं हैं, हालांकि वो तो पूरे नोएडा दिल्ली एनसीआर की प्रॉब्लम है, आज की डेट में मेट नहीं रुकती हैं, लेकिन ये जेनरिक प्रॉब्लम है, वो वर्ड प्रॉब्लम हो चुकी है। लेकिन आपके नौकर चेंज होते रहते हैं, चाहे ड्राइवर हो चाहे मेड हो, तो शनि खराब है। आपके साथ आपके जो अधीनस्थ लोग हैं, जो आपके अंडर में मैडम जैसे काम करते हैं, वो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, आप उनके साथ रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। सफाई कर्मचारी हो गए, वो आपको बार बार परेशान करते हैं, उनका आप अपमान करते हैं, शनि खराब है। आगे से बाल उड़ जाते हैं, शनि खराब है।
पैरों में चोट लगी रहती है, हड्डियों की दिक्कतें रहती हैं, स्पाइन की दिक्कतें रहती हैं, जॉइंट्स की दिक्कत रहती हैं, नसों की प्रॉब्लम रहती है, परमानेंट इस तरह की प्रॉब्लम में घिरे रहते हैं, शनि खराब है। नौकरी बार बार छूटती है, नौकरी में काम नहीं फलता है, नौकरी में प्रमोशन नहीं होते हैं, नौकरी में मन नहीं लगता है, शनि खराब है। और शनि अच्छा कैसे है? शनि अच्छा ऐसे है, कर्म प्रधान है। हाँ। आपको कहा जाता है इस काम को करने के लिए, जैसे कि हमने ये पॉडकास्ट करना है, आपको आधे घंटे की तैयारी करनी थी या मुझे आधे घंटे की तैयारी करनी थी, हमने एक घंटे की तैयारी करी। ये शनि प्रधान लोग हैं, हर काम को परफेक्शनिस्ट बनाना। शनि अच्छे कैसे हैं? आपकी नौकरी अच्छी चलती रहती है, नौकरी में कोई नुकसान नहीं होता है, नौकरी में स्थायित्व रहता है, नौकरी में हमेशा परमानेंट आगे बढ़ते रहते हैं, खास तौर से स्थायी रूप से नौकरी करते हैं। नौकरी हो या खास तौर से विवाह हो या बच्चे हो या शिक्षा, ये सब स्थायी है अगर आपके जीवन में। नौकर छोड़ छोड़ के नहीं भागते हैं। शनि ठीक है। चप्पलें नहीं चोरी हो रही हैं, चप्पलें नहीं घिस रही हैं, शनि ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान खराब नहीं हो रहे हैं, बार बार खराब हो रहे हैं, शनि खराब है मतलब। ठीक है। अब अगर शनि की 7.5 हो और उस समय कोई गलती हो जाए तो क्या जीवन भर सजा मिलती है? और अगर सजा मिलती है तो क्यों मिलती है? कोई भी ग्रह जीवन पर्यंत ना फल देता अच्छा, हाँ। ना खराब फल देता, ठीक बात। ना जिंदगी भर तड़पाता, ना ही जिंदगी भर फल देता रहता। तो देखिए, जब आपने कोई कर्म खराब हो गया तो वो पीरियड अगर शनि की 7.5 में है तो उस पीरियड में आपको थोड़ी बहुत दिक्कत होगी। उसके लिए तुरंत आप उसके उपाय करिए, अंधभक्तों को कुछ खिलाइए, सेवा करिए सेवकों की, उनसे तमीज से आप पेश आइए, कंबल दान में दीजिए, सर्दियों में तिल का दान दीजिए। शनि देव सबसे ज़्यादा प्रसन्न होते हैं तेल से मैडम। तेल में अपनी छाया देखिए, उसका दान कर दीजिए, निश्चित तौर पर लाभ होगा। ये कहा जाता है कि शनि की दशा में किए गए पाप कभी माफ नहीं होते, सच है ये? शनि की दशा हो, अंतर हो, प्रत्यंतर हो, ठीक है। दंडाधिकारी हैं, हाँ, कर्मों का लेखा जोखा रखते ठीक हैं, बात है। तो कैसे आपके कर्म को भूल जाएंगे? आपने बहुत मेहनत करी तो उसका फल मिलता है, नहीं मेहनत करी तो उसका दुष्परिणाम मिलता है। तो निश्चित तौर पर दशा, अंतर और प्रत्यंतर में ग्रह बहुत प्रभावी हो जाते हैं, और उसका प्रभावी हो जाने का मतलब या तो पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे। अगर कुंडली में पॉजिटिव है, कर्म पॉजिटिव है, अच्छे फल देंगे। दशा, अंतर, प्रत्यंतर में कुंडली में कमजोर है, कर्म खराब है, बहुत खराब रिजल्ट देंगे। इसका मतलब क्या शनि अपनों को ही शत्रु बना देते हैं? शनि किसी को शत्रु नहीं बनाते हैं। शनि सबसे पहले आपको तोड़ते हैं, ठीक। अकेलेपन में ले जाते हैं, विरक्ति वैराग्य का भाव देते हैं। जब वो सब जब वो सब आदमी अकेले में क्या करता है, आप क्या करती हैं? विचार मंथन। हाँ, राइट। अपने आप को जानने का, टटोलना, तलाशना कि अब करना क्या है, गलती कहाँ हुई, क्यों नहीं राइज किए, 2025 से प्रमोशन चाहिए था क्यों नहीं मिला। जब टटोलते हैं, तलाशते हैं, आपको जवाब मिलते हैं। तो शनि का काम है तोड़ना शुरू में, बाद में आपको अपने से जोड़ना। जब आप अपने से जुड़ जाते हैं उसके बाद शनि के फल मिलना शुरू होते हैं। वो समय होता है कि शनि फलदायक हो जाते हैं। इसीलिए मैंने आपसे कहा, शुरुआत में ही कहा, शनि से ज्यादा रिजल्ट कोई नहीं देता अच्छा। शनि मतलब शनय, शनय मतलब धीरे धीरे, बट स्लो एंड स्टडी, एंड स्लो स्टडी विन द रेस, ऑब्वियसली। एग्जैक्टली। तो शनि समय में अपनी दशा में अंतर प्रत्यंतर में खराब भी हो सकते हैं, अच्छे भी। आप अपने कर्म, अपनी मेहनत जारी रखिए, शनि अपने फल जारी रखेंगे। इसी से एक सवाल और है कि शनि की कड़ी परीक्षा में टूटे लोग ही क्यों बच पाते हैं? क्योंकि शनि कभी भी जड़ से नहीं तोड़ता। अच्छा, ओके। शनि सिर्फ कहते हैं आपको सबक देता है, सिखाता है, ज्ञान देता है, अनुभूति कराता है, परिस्थितियों से अवगत कराता है। राइट। हर चीज रोजी नहीं है, पिक्चर इज नॉट ऑलवेज रोजी। राइट। तो आपको खराब समय में समझना होगा, उस समय को टटोलना, तलाशना होगा, अपने कृत्य समझने होंगे, और जिसने समझ लिया उसका लाभ होंगे। इसीलिए कहते हैं शनि नकाब उतारते हैं, शनि दृष्टि से नकाब उतारते हैं, और ऐसे समय में झूठे लोग, गड़बड़ लोग शनि के द्वारा आपसे दूर कर दिए जाते हैं। ठीक है। कहते हैं कि अगर कोई परिस्थिति खराब होने वाली हो तो पहले ही हमें इंट्यूशन या संकेत मिलने लगते हैं, तो क्या शनि भी कुछ उलट पुलट करने से पहले कोई चेतावनी देते हैं? जी, शनि खास तौर से देखिएगा, आपका नौकरी में दिक्कत हो जाना, शनि कमजोर, आपका सडनली स्पाइंडोलाइटिस या स्पाइन रिलेटेड जगह पे कहीं इशू आ जाना, शनि खराब, चप्पलें चोरी हो जाना अचानक,
अच्छा भी है खराब भी। अगर आप खास तौर से अच्छा शनि लेके पैदा हुए तो ये अच्छा है कि शनि की बला आई और चली गई। हाँ। लेकिन अगर शनि कुंडली में कमजोर है, मान लीजिए मेष राशि में है शनि कुंडली में, सिंह राशि में, धनु राशि में, मतलब समस्या निकट, परेशानी विकट। तो इसको भगाने के लिए फिर क्या प्रयास करने चाहिए? भगाना क्यों के है? लिए मतलब कि कैसे उससे संभले, हम कैसे उस परिस्थिति से निकले? तो देखिए, संभालता ईश्वर है और शनि देव खुद देव हैं, तो संभालेंगे भी वही। हाँ, आप अपने जहाँ कर्म ठीक करेंगे, खास तौर से अपाहिजों की सेवा करने लगिए, अपने बुजुर्गों की सेवा करने लगिए, अपने अधीनस्थ कर्मचारियों की सेवा करने लगिए, अपने सेवकों की, जो आपका ड्राइवर हो, मेड हो, या आपको चाय कॉफ़ी देता हो, उसकी सेवा करिए, उसका सम्मान करिए। उसी के साथ साथ अपंग अपाहिज लोगों को कुछ दान दे दीजिए। अपंग अपाहिज लोगों को खास तौर से शनिवार के दिन कोई खाने की चीज़ दे दीजिए, कंबल दे दीजिए उनको, ब्लैंकेट दे दीजिए, छाता दे दीजिए, जहाँ बारिश होती हो आपको लाभ मिलने लगेगा। मतलब जो उन्होंने पीड़ा दी है या जो इस परिस्थिति में डाला, जी। उसे भागना नहीं है, भागना वरना नहीं है, समस्या और बढ़ सामना सकती है। करना सामना है, करना है। सामना करके आगे बढ़ना है। और अगर भागने की कोशिश किए तो नुकसान होगा। शनि जो भागता है उसको और भगाते हैं, अच्छा। और जैसे? जो सामना करते हैं, देखिए आपको पता है कि ये आलस की वजह से मेरा पढ़ाई खराब हो रही है, या मेरी जॉब में मैं मेहनत नहीं कर पा रही हूँ। आप भाग रहे हो उससे, आप नहीं उठ रहे हो सुबह, आपकी शिफ्ट है 6 बजे की, राइट। मेरा आपके साथ 6 बजे शिफ्ट का शो लगा है, मैं नहीं आ रहा हूँ, आप देर आ रहे हो, यहाँ शनि खराब रिजल्ट देने लगेगा। आप भाग रहे हैं जानते हुए भी मेरा कर्म ये कहता है, तो आप भागिए नहीं, कर्म के पीछे भागने लगिए, शनि भगाना बंद कर देगा। ये भी एक मिथ है या सवाल है लोगों का कि क्या शनि सब कुछ छीन लेते हैं? शनि कभी कुछ नहीं छीनते, शनि देने आते हैं सबसे पहले सबक, उसके बाद जीवन में तरक्की और उसका फल। शनि की दशा में डरावने सपने और अशुभ संकेत क्यों बढ़ जाते हैं? देखिए, कहीं ना कहीं ह्यूमन साइकोलॉजी समझिए, जब आपसे कहा जाता है आज आपका दिन ठीक नहीं है, हाँ। अब आपके हाथ से उस दिन ग्लास गिर जाएगा, चीजें होंगी, क्यों? आप पहले ही निगेटिव हो गए, पहली बात। हाँ, राइट। दूसरी चीज, क्यों? आपका दिमाग से ही तो आप कर्म करते हैं, तो ये एक फर्क। Absolutely. दूसरा, उसके अलावा देखिए, शनि कहीं ना कहीं वैराग्य, एकांतवास, अंधेरे के कारक है। मेडिटेशन अकेले में होता है, राइट। हाँ। एकांतवास अकेले में होता है। हाँ। रात्रि में आपको गाड़ियों की आवाज़, आपको अगर आप 5 किलोमीटर दूर रहती हैं, ट्रेन चलती, आवाज़ आती थी या नहीं आती थी? बचपन में आती थी। क्यों? क्योंकि आवाज़, शोर कम हो जाता है, तो इसीलिए ये इंट्यूशन और आपको चेताने का समय होता है। शनि रात्रि काल के कारक हैं, रात्रि प्रहर के कारक हैं। सपने कब आते हैं? रात में। जवाब आपका है, मिल गया आपको। राइट। एक सवाल और, क्या शनि जीवन का सबसे लंबा और अंधकारमय दौर होता है? नहीं, शनि जब साथ होते हैं तो इंसान धीरे धीरे शनै शनै आगे बढ़ता है, लेकिन अजेय हो जाता है। हमारा जीते जागता एग्जाम्पल है हमारे प्रधानमंत्री जी इसके, और उसके पहले भी तमाम सक्सेसफुल लोग, जब शनि बहुत चीतोड़ मेहनत कराते हैं तो उसका फल अजेय के रूप में देते हैं। शाहरुख खान की कुंडली में सप्तम भाव में शनि बैठे हैं, कुंभ राशि में, अपनी राशि में हो गए, वो कहते हैं ना, खाना छोड़ दीजिए, पीना छोड़ दीजिए, सिर्फ अपना कार्य करिए, मैं 20 घंटे काम करता हूँ, इसीलिए वो फिर सक्सेसफुल बिजनेसमैन के अलावा फर्स्ट इंटरनेशनल लेकिन स्टार आजकल शाहरुख खान घिरे हुए हैं। शाहरुख खान तो घिरे इसलिए हुए हैं कि खास तौर से जो बांग्लादेश है, पूरब की दिशा का है, मैंने इसके पहले भी आपके चैनल के माध्यम से कहा, पूरब इंडिया को परेशान करेगा, ईस्टर्न पार्ट, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो चाहे बांग्लादेश हो। और किसको करेगा? मुख्य लोगों को ही करता है। मोदी जी को कर रहा है, शेख हसीना को बैठाए हुए हैं, उनसे भी प्रश्न होता है, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं शाहरुख खान को हो रहा है, आपने प्लेयर क्यों ले लिया? तो ये प्रश्न दिक्कत करेंगे ही। अब आउट कर दिया, लेकिन कहीं ना कहीं इनिशियल दिक्कत हुई तो वो रहेगी, पूरब की दिशा से दिक्कत आएगी। शनि है वेस्ट कारक मैडम, पश्चिम दिशा के कारक, उसके सामने कौन है? पूरब। पूरब, ईस्ट। तो पूरब और ईस्ट आमने सामने हो गए, ऑब्वियसली दिक्कत टकराव होगा। टकराव होगा। राइट। अब शनि की सजा से बचने की कोशिश क्या क्या करनी चाहिए, या करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? शनि की सजा दें क्यों, मैं तो ये कहता हूँ, आप ऐसे काम ही क्यों करें? निश्चित तौर पर हाँ, जो तो उसके लिए ईश्वर हमेशा माफ कर देते हैं। उसके लिए ईश्वर कभी नहीं आपको सजा देते हैं। जब जाने में आप करते हैं समस्याएं, दिक्कतें दूसरों को, तब होती है। तो अगर आपको इससे ऐसा कुछ हो भी गया हो तो उसका अच्छा उपाय है, दशरथ कृत शनि स्त्रोत पढ़िए, ठीक है। ओम शम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का पाठ करिए। उसी के साथ समय से सो जाइए, रात को सुबह जल्दी उठ जाइए। वैसे भी 2026 सूर्य का साल है,
सूर्य आपको, जीव जंतु को, इस जगत को उठाने का काम करते हैं, और आप सो रहे हैं, वो उठे हुए हैं, तो ये ठीक है? नहीं। अपने आप सूर्य अच्छे हो गए और रात्रि को सही समय पे सो गए, शनि भी मजबूत हो गए। ठीक है, मेरा लास्ट सवाल है, शनि के 7.5 का इलाज क्या है? इलाज आपके पास है। 7.5 साल, पहला 2.5 साल तपना, सहना, अगला 2.5 साल और मेहनत कराना, चप्पल घिसवा देना, और जब वो 2.5 साल खत्म होने के कगार पे होते हैं तो रिजल्ट मिलने का समय आ जाता है। तो आप सिर्फ मेहनत करिए, किसी भी अपाहिज को परेशान ना करिए, किसी भी जीव जंतु को परेशान ना करिए, कुत्तों के कारक हैं उनको परेशान ना करिए, लाभ मिलेगा। कौओं को खास तौर से उबले हुए चावल शनिवार के दिन सुबह खिलाइए, लाभ मिलेगा। खास तौर से ये शनि की जो 7.5 है या दशांतर है, आपने अगर अपने दशरथ का शनि स्त्रोत, ओम प्राम प्रीम प्रोम सा शनिश्चराय नमः, बुजुर्गों का सम्मान, सेवकों का सम्मान, जीव जंतुओं का सम्मान किया, उनको भोजन दिया, लाभ मिलेगा। और ख़ास तौर से कहते हैं नौकरी, शनि व्यापार नहीं नौकरी कराते हैं, तो नौकरी में अगर आपसे 10% मांगा जाता है, रोज़ 11 दे के आइए, देखिए शनि का जो 7.5 है, जो शनि की दशांतर प्रत्यंतर है, कैसे लाभकारी हो जाती है आपके लिए। तो आज इस पॉडकास्ट में हमने बहुत सारे सवाल पूछे और बहुत विस्तार से आपने जवाब दिया ज्योतिषाचार्य जी, आपको बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस पॉडकास्ट में जुड़ने के लिए। आई होप कि ये पॉडकास्ट आपके लिए और आपके जीवन के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो। पॉडकास्ट में इतना ही, नमस्कार।